नाउ सिंप्लीफाई करना है आइडेंटिटीज का यूज़ करके। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स माइनस 3 प्लस 9। तो अब पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस तरह से। तो ये आएगा एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस 3 एक्स माइनस 9। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स माइनस 9। अब इसमें जो +9 ऐड करेंगे, जो +9 ये वाला था, ठीक है, तो ये आप देखिए इसमें जो है +9 और -9 ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास जो आंसर आएगा तो ये आएगा एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स। अब तक तो ये आपको बहुत आसानी से स्टेप वाइज फॉलो करेंगे तो प्रैक्टिस करने से बहुत कम टाइम में आप कर लेंगे। ये है, ठीक है, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर -9 क्यों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो इससे पहले के क्वेश्चन में पिछले वीडियो में करा था वो आपको याद होगा, उसी को फॉलो करेंगे। और ये आपका एक्स स्क्वायर -16 हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से हमने जो इसको मल्टीप्लाई किया, ओके, और उसी रूल को फॉलो किया। ठीक है, तो ये अगर आप देखेंगे तो ये लास्ट वाला इधर, ठीक है, और ये 9 एक्स स्क्वायर जो भी है आपका जो वैल्यू आएगी, ठीक है, 16 एंड ये आपका पूरा फाइनल आंसर। तो ध्यान रखिएगा ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो जो फाइनल उसमें आ रहा है तो ये +144 क्यों आया है इस पर आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। और ये ये x+5 x+6 x+7। तो पहले हम देखते हैं x+5 प्लस और ये x+6। तो हमने इसको ब्रैकेट को हटाने के लिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x एंड प्लस 30, 6 5 30। एंड इसी तरह से इस वाले को हम सेकंड स्टेप में करते हैं। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर x+7, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 7 एक्स स्क्वायर, ये वाला, ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू x+7। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से आया। एंड 11 इंटू x+7 11x 77x, 30 इंटू x+7 30x प्लस 210। तो इस तरह से ही हमारे पास आंसर फाइनल आ गया। स्टेप से ध्यान रखिएगा तो इतनी परेशानी नहीं होगी। अब ये PQR तो चलते रहेंगे अलजेब्रा में। ये सबसे आखिर में लास्ट में जो है -4QR है, हर टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले वाला है तो 2p² माइनस PQ प्लस PR। सेकंड में ये Q, तो इसका ये आंसर आया। -2R से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये, और इन सबको हम ऐड करेंगे। अब यहाँ देखना है, ठीक है, तो -4QR 3QR आप देख रहे हो, ठीक है, ये 3QR, ठीक है, और यहाँ पर -4QR, तो ये आपका 4QR, और इसमें आंसर आएगा QR खाली। तो 4QR जो आप क्वेश्चन के शुरू में ये वाला देख रहे हैं तो उससे ये सॉल्व होगा। तो फाइनल हमारा वैल्यू आ गई। ठीक है, तो सबसे पहली है 2p² प्लस PQ, ओके, तो पहली है 2p के फिर इसकी PQ, ठीक है, -3PR माइनस Q² माइनस QR -2R²। फिर यहाँ पर ये टर्म्स बढ़ती जाएंगी, ठीक है, ये देखिए P प्लस QR प्लस S, P माइनस QR माइनस S, -2PR प्लस QS। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर इसको अब दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है, तो इसमें PS और QR कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है, PS और QR जो हैं वो हमारे पास रह जाएंगे 2PR 2QS। ये PS और QR कैंसिल हो जाएंगे और इसके बाद 2PR प्लस QS। तो इसमें, ठीक है, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है, इसके हिसाब से माइनस ये वाला।
तो ये -2pr इज इक्वल टू 0। तो आंसर इसमें 0 आया। तो इसमें बताने की ज़रूरत है नहीं, माइनस ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस। नाउ यहाँ जो ये क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज लाइक अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, x प्लस वाई प्लस जेड एंड सेकेंड ब्रैकेट x माइनस वाई प्लस जेड, एक ये है, प्लस x माइनस वाई माइनस जेड, और फिर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 4zx। तो पार्ट वन में हम इसमें क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा रीअरेंज कर सकते हैं। ये हमने एक ब्रैकेट के अंदर जो है x प्लस जेड लिखा प्लस वाई, और दूसरा ये बना दिया हमने x प्लस जेड माइनस वाई। ठीक है, ये हमने रीअरेंज कर दिया। तो इस तरह से हमारा जो बना, एक जो सेट बना x प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह। और फिर ये हम अगर देखते हैं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2xz प्लस जेड स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में यहाँ पर जो है हमने इसको भी रीअरेंज किया, तो ये हो गया y प्लस ब्रैकेट में x माइनस जेड, फिर y माइनस एक्स माइनस जेड, फिर वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड स्क्वायर, और इसको फिर एक्सपेंड किया ए माइनस बी स्क्वायर जो होता है होल स्क्वायर उसकी तरह, एक्स स्क्वायर माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर, और इस तरह से बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xz माइनस जेड स्क्वायर। फिर जो हम इनको साथ में लिखेंगे दोनों टर्म्स को, ठीक है। तो ये पहली जो हमने टर्म थी इसको लिखा, फिर मल्टीप्लाई किया इससे, और माइनस 4zx, फिर रीअरेंज करेंगे लाइक टर्म्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। और ये बस हैं 2xz प्लस 2xz माइनस 4xz, तो ये फाइनली आ गया 4xz माइनस 4xz 0। सो देर इज वन क्वेश्चन, देखने में लेंदी है, और मैं यही कह रहा हूँ अलजेब्रा में ध्यान रखिएगा साइन का, प्लस माइनस और जो पावर हैं और एक्सप्रेशंस, ठीक है। वरना अलजबरा तो अलग हो जाएगा मामला, फिर जबड़ा हिल जाएगा आपका, ठीक है, अलजबड़ा। इसलिए प्लीज़ टेक केयर। जैसे ये क्वेश्चन है और ये मैं आपको बता रहा हूँ इसीलिए। अब यहाँ पर एक रेक्टेंगल की दो एडजेसेंट साइड्स दे रखी हैं, ठीक है। तो इसमें हम एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्वेश्चन, ये बहुत प्यारा सा इसका सोल्यूशन है। तो दो एडजेसेंट साइड दे रखी हैं, ये और ये। तो रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी, हर बच्चे को पता है अब तक, और होना भी चाहिए। कुछ ऐसी बेसिक टर्म्स हैं, चाहे तो आप एक छोटा सा चार्ट अपने स्टडी टेबल के पास लगा के चिपका सकते हैं, या कहीं भी आप इस तरह के नोट्स को लिख सकते हैं अपने फ्री पीरियड में, या कभी भी रिवाइज कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पहले इससे इसको करेंगे, फिर इससे, फिर इससे। तो ये 5 एक्स स्क्वायर से करा तो ये आएगा, कोई इसमें बड़ा कोई खेल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर जब 25 से करेंगे एक्स वाई से, तो ये आंसर 4y से करेंगे तो ये, क्योंकि चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती नहीं, कभी कभी बना दी जाती है। मेरा ये यूट्यूब का मेन जो मेरा मोटिव है ये है कि मोस्ट सिंप्लीफाइड वे में हर बच्चे को समझ में आए। बहुत सारे टेंट्रम्स कुछ लोग करते हैं, इट इज़ नॉट गुड, और ना शॉर्टकट्स काम आते हैं, डिटेल पढ़िए, वरना अभी शॉर्टकट फॉलो करेंगे अलजेब्रा में तो आगे 9th में पॉलिनोमियल में, जिसे कहना चाहिए, बहुत प्रॉब्लम होगी। तो देयर आर नो शॉर्टकट्स। रिटन वर्क में कुछ बच्चे शॉर्टकट चाहते हैं, या कुछ पेरेंट्स को लगता है शॉर्टकट्स कभी काम नहीं करते इससे, चाहे वो साइंस हो मैथ हो। अगर आप शॉर्टकट्स पे चलेंगे कि रिटन वर्क बहुत ज़्यादा है और ये वो, तो फिर जो स्टूडेंट है वो 9th में सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, 9th ऑनवर्ड्स, फिर तो उसका जो डाउनफॉल होगा। क्योंकि आदत है स्पून फीडिंग की, कि आंसर है वो छोटा लिखवा दिया जाए, बट यहाँ पर आपको एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना होता है, ठीक है। दो AI इज मेकिंग थिंग्स इंटरेस्टिंग, बट पूरी तरह से उस पर डिपेंड होना ठीक नहीं है। आप प्रोसीजर फॉलो कीजिए जो है। अब एक्स क्यूब वाई हम ऐड करेंगे, तो एक्स क्यूब वाई की जो टर्म्स हैं ये आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक्स क्यूब वाई, तो ये आप देखिए ऊपर एक्स क्यूब वाई की जो टर्म आई थी -10 एक्स क्यूब वाई,
ठीक है। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं 50x³ y, ठीक है, तो ये टर्म्स हैं, ओके। और फिर x² y², ये वाली टर्म जोड़ेंगे, जितनी भी हैं तो ये माइनस में आएगा, ठीक है। और ये x/y³ ये हम ऐड करेंगे तो ये 67, ठीक है। तो 10⁻⁴ ये है पहली टर्म, और बाकी अभी हम देखते हैं। सो बच्चों के लिए ये सजेशन यही था। तो ये +50 है, तो ये इसलिए 40 आएगा। तो फाइनल आंसर हो गया 10x⁴ प्लस ये जो भी आपकी टर्म्स आई निकल के, और लास्ट में ये जो थी 12y⁴, ठीक है। तो स्क्वायर यूनिट्स आखिर में लिखना ज़रूरी है। तो फाइनल लाइन, देयर आर नो शॉर्टकट्स फॉर लर्निंग। अक्सर बच्चे कंप्लेन करते हैं, स्पेशली इन सब्जेक्ट साइंस एंड मैथ्स, और वो बड़ा एक मोमेंट ऑफ पिटी होता है कि पेरेंट्स को भी बड़ी परेशानी होती है कि रिटन वर्क बहुत आ गया या होमवर्क ज़्यादा मिल गया। दे डोंट हैव एनी आइडिया हाउ मच डैमेज दे आर कॉजिंग to themselves as a student as well as their parents, sometimes to their own kid. तो शॉर्टकट्स अगर आप ढूंढेंगे तो इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प, especially subjects like maths and science, where if you follow the shortcut, then definitely it will cause great deal of damage. So remember this thing. Thank you very much. Like, share and subscribe my channel. Thank you.